धार्मिक सभाओं में जो लोग बड़े बड़े सम्मान प्राप्त करते हैं, उन सबके मन में यह करुणा क्यों नहीं पैदा होती है? उनका धर्म उनके चित्त में यह बल क्यों नहीं देता है कि वे गौ माता की सेवा करें? मैं बहुत छोटा हूं, इसलिए बहुत ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन मैं आप सबसे विनती करता हूं, और किसी के ऊपर तो हमारा जोर नहीं, लेकिन आप लोग आदर से सुन रहे हैं, इसीलिए आप सबसे कह रहे हैं। अपने पास में जो जितनी सामर्थ्य है, अपने पास में जिसके पास जितनी सामर्थ्य है, वो पूरी सामर्थ्य हमको गौ माता के लिए लगानी। गौ माता कोई पशु नहीं है। यदि गौ माता पशु होती तो भगवान गोपाल कृष्ण नहीं कहलाते। पशु के नाम के साथ अपना नाम कौन लगाना चाहेगा? बताओ आप। कई लोग घर में कुत्ता पालते हैं, लेकिन अपने नाम के साथ कुत्ता लगाते हैं क्या? कौन आए जी कुत्ता पाल लिया है, ऐसा कोई बोलते हैं क्या? बोलिए ना। कई लोग बकरी पालते, लेकिन कहीं जाते हैं तो कहते हैं क्या, हम ये कौन आए जी, ये बकरी पाला है, ये कुत्ता पाला है, ये भैंस पाला है। लेकिन जो लोग गाय पालते हैं, गाय की सेवा करते हैं, वो गर्व के साथ कहते हैं ये गोपाल है जी, ये गाय से पालते हैं। किसी भी पशु के साथ अपना नाम जोड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है। परब्रह्म कैसे इस बात को स्वीकार करते? लेकिन परब्रह्म भी इस भूमि पर आए, परमात्मा श्री नारायण सच्चिदानंद घन भी जब इस धरती पर आए तो गाय की सेवा करके उन्होंने गोपाल नाम स्वीकार किया। गोपाल। इसलिए भाई हम आप सबसे निवेदन करते हैं, इसलिए भैया श्री ठाकुर जी का ब्रज है और ब्रज के ठाकुर जी हैं, लेकिन ठाकुर जी के प्राण गौ माता में बसते हैं। यदि हम सच में कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं, सच में गोपाल कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, तो पहले हमको गौ की भक्ति करनी होगी और अपना सब कुछ गाय की सेवा में लगा। अपने शरीर पर कितना भी खर्च कर लो, वो अपनी इंद्रियों को प्रसन्नता दे सकता है। एक माँ खुद भूखी रह के अपने बेटे को खिलाती है, क्यों? माँ कहती है मैं खाऊंगी तो खाली मेरा शरीर पुष्ट होगा, लेकिन मेरा बेटा अगर तृप्त होके खा लेगा तो उसको देख करके मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा, फिर शरीर की कोई बात नहीं, शरीर तो समझा ले। ऐसे ही यदि गाय तृप्त हो जाएगी, गाय सुखी हो जाएगी, तो गोपाल कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, और गोपाल कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे तो अपनी भक्ति अपने आप हो जाएगी। श्रीमद् भागवत जी कहती है यह बात। श्री ठाकुर जी को कोई जाने नहीं देना चाहता है। भगवान सबको समझाते हैं, भैया मैं वापिस जल्दी आऊंगा, जल्दी आऊंगा। इस प्रकार सबको समझा करके, इस प्रकार सबको समझा करके, और भगवान श्री कृष्ण चलते हैं। गोपियों को समझाना बहुत कठिन। भगवान कहते हैं, हे गोपियों, तुम्हारा मेरे ऊपर प्रेम ऋण है। तुम अपनी ओर से चाहो और मुझे मुक्त कर दो तो ये हो सकता है, लेकिन मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं अपनी ओर से तुम्हारे ऋण से मुक्त हो। मेरी इतनी सामर्थ्य, तुम्हारा प्रेम मेरा मोल है, तुमने खरीद लिया मुझको। सौंप